नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के विषय में, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान योग के विषय में बताया। चलिए जानते हैं श्लोकों का अनुवाद सार वार्तालाप के रूप में। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तू उसे सुन जिसे मुझ में मन स्थित कर योग में लगा हुआ तू बिना किसी संशय से जान सकता है। मैं तुम्हें संपूर्ण तत्वज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, जिसे जानकर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे कईयों में से कोई एक मुझे तत्व से अर्थात सही अर्थ में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस 8 तत्वों से मेरी प्रकृति विभाजित है। ये 8 प्रकार की भिन्नता वाली मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। इससे भिन्न जिससे जगत को धारण किया जाता है, वह मेरी परा यानी चेतन प्रकृति को तुम जानो। हे अर्जुन, इन दोनों प्रकृतियों से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती एक धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत मुझ पर आश्रित है। मैं जल में रस हूँ, सूर्य चंद्र में प्रकाश हूँ, वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, प्राणियों में प्राण हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। मुझे ही संपूर्ण प्राणियों का उद्भव बीज जानो। हे अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित सामर्थ्य हूँ। सर्व प्राणियों के धर्म के अनुकूल होने वाला काम हूँ। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस से उत्पन्न होने वाले भाग मुझी से उत्पन्न होने वाले समझ। ये प्रकृति मेरे अधीन है, मैं उनके अधीन नहीं। सभी जीव इन तीनों गुणों के प्रभाव में मोहग्रस्त रहते हैं, इसीलिए इनसे पर मुझको नहीं जान पाते। त्रिगुणात्मक मेरी यह अपराशक्ति स्वरूप माया को पार करना कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है, वह इसे आसानी से पार कर सकते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। दुख से निवृत्ति चाहने वाले आर्त, धन संपत्ति चाहने वाले अर्थार्थी, मुझे जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु और मुझे ज्ञान से जानने वाले ज्ञानी। इनमें से वह ज्ञानी श्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है। ऐसे ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और मुझे वो अत्यंत प्रिय है। यद्यपि सभी ज्ञानी उदार हृदय वाले हैं, किंतु वह जो मुझ में स्थित बुद्धि वाला है, वह श्रेष्ठतम है। अनेक जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त करने वाला, सब कुछ वसुदेव ही है, यह जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। भोगों की कामनाओं से जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। जो भक्त जिस जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। ऐसे भक्त जो श्रद्धा से उन देवी देवताओं का पूजन करते हैं, वो उस देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित फलों को प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसे फल नाशवंत है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक प्राप्त करते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य अप्रकट परम भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझ लेते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि योग माया से आच्छादित रहता हूँ, इसीलिए मूर्ख मुझे समझ नहीं पाते हैं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वे मुझे नहीं जानते। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से सर्व प्राणी अज्ञानता प्राप्त करते हैं, परंतु निष्काम भाव से कर्म करने वाले, जिनका पाप नष्ट हो गया है, ऐसे दृढ़ता से मुझे भजने वाले इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। जो अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जानते हैं,
वे ब्रह्म के आश्रित होकर जरा और मृत्यु के पार जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो मनुष्य मुझे अधिभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदेव अर्थात संपूर्ण देव का नियंत्रक तथा अधियज्ञ अर्थात संपूर्ण फलों का भोक्ता जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय भी मुझे ही भजते हैं। इति श्रीमद्भागवत गीता सप्तम अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस अध्याय में हमें परमात्मा के स्वरूप के विषय में जानकारी मिलती है। श्री कृष्ण एक व्यक्ति के स्वरूप में केवल अपनी माया शक्ति से देह रूप धारण करने वाले मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु परमात्मा का स्वरूप एक व्यक्ति या मनुष्य के स्वरूप तक सीमित नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सब से स्थूल शरीर बनता है। मन, बुद्धि और अहंकार से सूक्ष्म शरीर बनता है और यह 8 तत्व जो प्रकृति के हैं वह प्रकृति परमात्मा के अधीन है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप इन सब से व्यक्त नहीं हो सकता। प्रकृति के 8 तत्व और 3 गुण सत्व, रजस और तमस ये सभी जुड़े हुए हैं और ये सभी परमात्मा से उत्पन्न होने वाले बताए हैं, अर्थात इनका जोड़ भी परमात्मा स्वरूप नहीं है। जैसे एक माला में एक मोती दूसरे मोती से जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु धागे के कारण सभी मोती जुड़े हुए रहते हैं, वैसे ही सभी तत्व परमात्मा रूपी धागे से जुड़े रहते हैं। दूसरी चीज श्री कृष्ण ने कही वह है शरणागति की, अर्थात परमात्मा की शरण में जाने की। इसका अर्थ करें तो परमात्मा की शरण यानी परमात्मा से उत्पन्न होने वाली प्रकृति और उसके गुणों से ही सब कुछ हो रहा है, यह ज्ञान का निरंतर भाव। अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी प्रकृति के तत्व और प्रकृति के गुणों से ही होता हुआ अगर हम जान सके तो इस तरह हम कर्ता भाव से मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और इस तरह सब कर्म परमात्मा को समर्पित कर जो कुछ हो रहा है वह परमात्मा से हो रहा है, यह जानने की वृत्ति को परमात्मा की शरण में जाना कहाँ है। ये थी जानकारी अध्याय 7 से जुड़ी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।